दोस्तों जैसलमेर आप वाया फ्लाइट भी जा सकते हैं और वाया ट्रेन भी जा सकते हैं, कोई भी इंडियन स्टेट से डायरेक्ट ट्रेन है। हम जैसे गए थे कोलकाता टू, मैंने जयपुर तक एक ट्रेन लिया था अनन्या एक्सप्रेस, जैसा कि आपको पता है, और फिर वहाँ से जयपुर से मैंने चेंज कर लिया था शालीमार एक्सप्रेस, वो जाती है जैसलमेर तक, वो जम्मू तवी से आ रही थी। तो वैसे आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और फ्लाइट से भी डायरेक्टली एक्सेस है। तो जैसलमेर जाना बहुत आसान है, रीचेबिलिटी पूरे इंडिया से है। दोस्तों बेस्ट टाइम है जैसलमेर विजिट करने का नवंबर टू मार्च, क्योंकि अभी ठंड थोड़ी थोड़ी रहती है और सही टाइम होता है। दिसंबर में ही हम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में गए थे जैसलमेर, और उस वक्त ही जब सुबह हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था। सोच सकते हैं आप, गर्मी मतलब अप्रैल में, और फिर उसके पहले अक्टूबर अगस्त के टाइम क्या हाल होगा जैसलमेर का। दोस्तों जैसलमेर का आइटिनरी कुछ ऐसा है कि हम पहले दिन पहुंचे हैं जैसलमेर, और वहाँ एक होटल लिया सेवा गेस्ट हाउस, जो कि हमें बहुत सस्ता पड़ा, 350 रुपये। हमने डायरेक्ट बुकिंग की वहाँ से, कोई booking.com से नहीं किया था हमने, क्योंकि जैसे booking.com से किया था वो हमें सुबह सुबह रूम दे नहीं रहते, जैसे आपने बताया। तो 6 बजे हमने वो रूम ले लिया। मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ रहे, कुछ देर रेस्ट किया, और फिर हम फोर्ट घूमने चले गए। फोर्ट थोड़ा घूमा, फिर स्कूटी रेंट की ली 12-1 बजे, और फिर फाइनली हम निकल गए 2 बजे करीब सैम के लिए। सैम के रास्ते में कुलधारा जा सकते हैं, अगर जाते वक्त ही आप जा सकते हैं। 4:30 बजे आपको सैम पहुंचना होता है। तो फिर सैम पहुंच के आपका वेलकम होगा। उस तुरंत जाते जाते आपका शायद वेलकम नहीं होगा, जाते जाते आपको डेजर्ट सफारी करना होगा, कैमल सफारी, जीप सफारी, और वो करने के बाद आप आएंगे, आपका वेलकम होगा ट्रेडिशनल स्टाइल में, टीका होगा, और फिर आपको आपका टेंट अलॉट कर दिया जाएगा। फिर आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद 7-7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है फोक म्यूज़ियम, जो भी फोक डांस, जो 2 घंटे 3 घंटे चलते हैं। और उसके बाद फिर 10 बजे तक आप 8:30-9 बजे तक शायद डिनर लग जाता है। डिनर करिए, अनलिमिटेड खाना, डिनर करिए, फिर उसके बाद घूमना तो घूमिए, वरना सो जाइए। अगले सुबह आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, फिर आप वहाँ से निकल जाइए सैम से। उसके बाद आप फिर वापस आइए जैसलमेर फोर्ट। अगर आपको लोंगेवाला जाना है तो वहाँ से भी जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल व्हीकल में गए हैं तो वहाँ से 100 किलोमीटर शायद, वहाँ से फिर आप जैसलमेर फोर्ट आइए, जैसलमेर फोर्ट घूम लीजिए। फोर्ट के अंदर बहुत कुछ है, 5 किलोमीटर का एरिया है, काफ़ी बड़ा फोर्ट है, तो आप आराम से घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। आसपास भी आप घूम सकते हैं, आसपास वैसे घूमने लायक नहीं है, बाजार है, घूम सकते हैं, बस मेन अट्रैक्शन फोर्ट है। और आते वक्त रास्ते में हमने क्या किया, कुलधारा, हम जैसे मैंने बताया था, कुलधारा मेरा सेम डे नहीं हो पाया था जिस दिन मैं पहुँचा था जैसलमेर। तो आते वक्त मैं कुलधारा, खाबा फोर्ट, ये 2 जगह कवर किया, और जाते वक्त फिर मैंने बड़ा बाग कवर किया था। ये 3 चीज़ मैंने कवर। आइटनरी में आप गढ़ी सागर लेक और पटवाओं की हवेली भी ऐड कर लो अगर घूमना है तो जैसलमेर फोर्ट के साथ साथ। वैसे कवर करने लायक और भी चीज़ें थी, अमर सागर थी, जैन मंदिर था, मैंने नहीं कवर किया था, आप कवर कर सकते हैं। 2 दिन इनफ है। लोंगेवाला के लिए आपको 2 नाइट 3 डे देना पड़ेगा, और लोंगेवाला हटा के 1 नाइट 2 डे। तो दोस्तों बजट कुछ ऐसा रहेगा। होटल हमने 350 का लिया एक दिन का। सैम का टोटल हमें पड़ा, डिनर, डिजर्ट, सफारी, सब कुछ लेकर 250। उनका भी नंबर मैं डाल दूंगा, सवाई सिंह का, बहुत सस्ता था 250 में सब कुछ, और खाना का क्वालिटी बहुत अच्छा, टेंट अच्छा हमें मिल गया था, तो बहुत अच्छा था हमारे लिए। 2800 इट्स क्वाइट गुड। टेंट शायद आपको, हमने छोटा टेंट लिया था बट अपग्रेड मिल गया था बड़ा टेंट में, तो अगर आप वैसा भी लेंगे, टेंट का भी पकड़ेंगे, तो आपको मान लीजिए 3200 तक आपको पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, 350 की रूम, स्कूटी 400 की, पेट्रोल आप डलवा लो 300 300-350 की, जो भी अभी के रेट के हिसाब से। मैंने 3 लीटर डलवाई थी, 3-3.5 लीटर, क्योंकि दूर है जाना है, बहुत कुछ बीच में कवर करना है। और बाद बाकी बीच में टिकट्स हैं, बड़ा बाग का जैसे कुछ टिकट का दाम होगा 20 रुपये था शायद, कुलधारा का भी इतना ही था शायद 50 रुपये, और खाबा फोर्ट का भी थोड़ा 20 रुपये। तो यही सारे टिकट्स के दाम थे, और उससे ज़्यादा खर्च नहीं है। फोर्ट में फिर आप, हमने अगले दिन भी स्कूटी ले ली थी सेम स्कूटी वाले से, सिर्फ लोकल घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पे गढ़ी सागर लेक भी है। अब तो इसका भी टिकट का दाम है 100 रुपये से, पटवाओं की हवेली का, और गढ़ी सागर लेक का कोई टिकट नहीं, आप आराम से जा सकते। तो हमने स्कूटी ले ली थी अगले दिन, तो वो हमें 300 में मिल गई थी सेम स्कूटी वाले से। वो बोले ठीक है, इन टाउन नहीं घूमना है, 300 में आप ले लो। और आधे दिन के लिए मैं चाहिए थी, क्योंकि शाम को तो हमारा बस था। तो इट्स काइंड ऑफ टोटल खर्च आप देख लो कितना ही है, 5,000 से ऊपर नहीं जाएंगे टोटल बजट। सारे बजट वैसे इस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं टोटल, ठीक है। और मैं वैसे टोटल बजट डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ सारे, अच्छे से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसलमेर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल ये दी गई है, नीचे भी दी गई है। फेसबुक पेज, फेसबुक से भी पूछ सकते हो मुझे आप, यूट्यूब पे या फिर कमेंट कर दो नीचे, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको अच्छे से। तो जस्ट काइंड ऑफ
आप बस जैसलमेर अच्छे से एंजॉय करिए।